डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, हमने आज अपने मंत्रालय में स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम किया है। घर में हो या ऑफिस में हो, स्वच्छता अभियान चलते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का करेंगे शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, मैं प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे संभावित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह। कंगना के स्टेटमेंट से बीजेपी ने किया किनारा, बोले कंगना का यह व्यक्तिगत स्टेटमेंट, कंगना कृषि कानून पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जमावाड़ा स्कूल की एक छात्रा ने साइकिल वितरण समारोह में अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर दिया है। दिव्यांग होते हुए भी उसने अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति में बदला है। वह अपने पैरों से नोट्स तक लिखती है। बता दें कि कार्यक्रम में छात्रा व्हीलचेयर पर बैठकर आई और विधायक किरण देव के सामने अपनी डायरी पर पैरों से पेन पकड़कर उसका नाम लिखने लगी। उनकी इस विधा को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहीं विधायक किरण देव ने भी छात्रा की इस खास प्रतिभा की सराहना की। इस छात्रा ने यह संदेश दिया कि सीमाएं केवल मानसिकता में ही होती हैं। मैंने स्पेशल हीरो के साथ बैठा और मैं जब मंच पे था तो मैं दूर से उस बच्ची को ही देख रहा था और दूर से पता चल जाता है देखने से। और वो ट्राईसाइकिल में, और अद्भुत बात यह है कि कागज मतलब डायरी में उन्होंने पैर से पेन से मेरा नाम लिखा उसमें। और बोलते हैं ना कि कभी ऊपर वाला किसी एक चीज़ को कमज़ोर करता है तो दूसरे चीज़ को बढ़ा देता है, दूसरी क्षमता बढ़ जाती है। पढ़ने में भी ब्रिलियंट है वो। और मैंने उनसे बोला है, स्पष्ट सभी के सामने बोला कि जहाँ तक जाके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है, आप पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ने के लिए और जितनी संभावना है भविष्य में, उसमें मैं उनको पूरी तरीके से मदद करूंगा उनको, और हर चीज़ में मदद करूंगा। ऐसा नहीं, जितनी संभावना उनके अंदर मैंने देखा है, मैं खुद अभिभूत हुआ हूँ। और ऐसे बच्चों को तो निश्चित रूप से मदद करना चाहिए। मैंने स्पेशल हीरो के साथ बैठा। बस्तर संभाग के 4 पत्रकारों को साजिश के तहत गांजा तस्करी के फर्जी आरोप में जेल भेजने के मामले को लेकर जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अगस्त को सुकमा में हमारे जो पत्रकार साथी थे 4 लोगों को वहां के जो स्थानीय टीआई जो है वो आंध्रा के कुछ पुलिस और कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है फर्जी गांजा केस में उनके खिलाफ में मामला बनाए थे। उसको लेकर जो है बस्तर जो पत्रकार के सभी साथी हैं वो आंदोलन किए। उसी आंदोलन के तहत पूरा पत्रकार जो है हमारे साथी यह मांग करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कि इस मामले की जो है सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के तहत जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो निर्दोष पत्रकार साथी को जिनको फर्जी केस में जेल भेजा गया था उनका जो कार्रवाई को शून्य किया जाए। 9 अगस्त को सुकमा में
भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मैनपुर विकासखंड का ग्राम पंचायत बीरीघाट एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। इस बार भी ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने 19 बिंदुओं की लिखित शिकायत को देकर जनपद कार्यालय मैनपुर पहुंचकर जनपद सीईओ और मैनपुर एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ग्रामीणों ने वाटर सप्लाई के नाम पर 10 लाख आहरण, अपने अपने करीबियों के नाम पर बिल लगाकर राशि आहरण के साथ ही सीसी सड़क निर्माण में फर्जी राशि आहरण और रोजगार सहायिका पर दोहरी नागरिकता का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ डीएस नागवंशी ने शिकायत को उच्च कार्यालय भेजकर जांच कराने का आश्वासन दिया है। पंचायत के सचिव तुकाराम नायक एवं सरपंच प्रेमशिला नागेश एवं रोजगार सहायक रश्मिता दास वैष्णव के द्वारा जो है पंचायत को हमेशा लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि कई सारा बिल्डिंग्स वगैरह अधूरा पड़ा है, नल जल योजना से लेके इस प्रकार, और जो काम हुआ नहीं है उसी काम का जो है ना बिल वाउचर बना के पैसा आहरण किया गया है। और हम लोग जो है जिला कलेक्टर को भी दिए थे 13 बिंदु के लिए जो है शिकायत किए थे, और उस बीच में जांच कमेटी भी जहां तक के पहुंची थी, लेकिन हमें कुछ खबर जो मिली नहीं, उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी नाम से फिर हमें सीओ के पास आए थे, एसडीएम पास भी गए थे। हम लोग चाहते हैं ग्रामवासी सचिव बर्खास्त हो हमारे पंचायत से और पूरा जांच हो और जितना निकाला गया है राशि वगैरह सब भुगतान करें। अब ये हमारे यहाँ भी दल गठन हो रहा है। दल गठन होने के बाद उन लोग जाएंगे वहाँ से, जैसे जांच करके आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट वहाँ ऊपर भेज देंगे। नहीं, जो पहले जो जांच हुआ है वो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट अभी आया नहीं है। वो रिपोर्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे उनके संबंध में। अरे पंचायत के सचिव भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की ओर से इस बार धान की तर्ज पर मक्का खरीदी की जाएगी, जिसे लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि किसान अपने मक्का को उचित मूल्य पर बेच सकें और बीच में कोई दलाल या कोई कोचिया के हाथ किसान मक्का ना बेचे। गरियाबंद जिले में सर्वाधिक मक्के की उपज देवभोग, अमलीपदर, मैनपुर तहसील क्षेत्र में होती है। और एनएफईडी के राज्य प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मक्के खरीदी को व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में मक्के की ज्यादा उपज है वहां पर किसानों को मक्के खरीदी के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान को सही एमएसपी मिल पाए। ऐसे क्षेत्र जहां मक्के की बम्पर पैदावार होती है उन स्थानों पर खरीदी केंद्र बनाया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जा रही है। जी, जो सरकार के द्वारा नाफेड का जो मक्का बेचने का विधि है उसी में हम लोग मक्का बेचेंगे। और मैं भी मक्का का खेती किया हूँ, कम से कम 10-15 एकड़ में किया हूँ, तो मैं भी वही नाफेड में ही बेचूंगा और इसे मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है कि मक्के की जितनी भी फसल होगी किसानों की वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। उसका कोई लिमिटेशन तय नहीं किया गया है। नाफेड में जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो हम सरकार के द्वारा बेचना चाहते हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में युवा कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। वहीं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी शेष नारायण ओछा ने युवा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए यह बैठक ली है। वहीं उन्होंने हाल ही में हुई लोकसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली हार के कारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी नगरीय और पंचायत चुनावों में कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कवर्धा मामले में राज्य पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी आलोचना की है। साथ ही उसे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता पर अन्याय बताया है।
बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के दौरे की हमने प्लानिंग की है, क्योंकि अभी अभी मुझे नया इंचार्ज यहाँ का मिला है। तो सबसे पहले हर जिले में जाकर के वहाँ के संगठन की वास्तविक स्थिति को जानना, वहाँ के नेताओं से मिलना, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि आपको मालूम है पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में परिणाम उस अनुरूप नहीं थे जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन हमारे कार्यकर्ताओं की थी। तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनको ये एहसास कराऊँ कि आप इस दुख में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सबको एकजुट होकर के फिर से एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। अपने आपसी तालमेल को बढ़ाते हुए एक संगठन ऐसा खड़ा करना है जो फिर से आने वाले चुनाव में सरकार ला सके और आपकी इच्छाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उस न्याय को हम वापस कर सके। जो भी घटनाएं हो रही हैं, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन चीजों पर न्याय संगत परिणाम मिले, जनता सुखी हो, जनता के लिए आप काम करें, इसके लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में चाहे जो भी चुनाव हो, उन चुनाव में आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के दौरे की हमने प्लानिंग की है, क्योंकि अभी अभी मुझे नया इंचार्ज यहाँ का मिला है। रायगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ई चालान व्यवस्था शुरू की गई। इस मौके पर ट्रैफिक डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि ई चालान कार्रवाई से अब यातायात पुलिस को सुविधा मिलेगी। अगर गाड़ी मालिक गाड़ी नहीं रोकता है तो गाड़ी नंबर का फोटो खींचकर चालान किया जा सकता है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको एक नया POS मशीन दिया गया है। POS मशीन है, इसके द्वारा हम रायगढ़ में भी रोड में बेतरतीब रूप से खड़े वाहनों पे ऑनलाइन चलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें इसका एक ऑपरेटर होता है जिसको यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाता है। वो इस पर गाड़ी को ऑन द स्पॉट खड़ा रहेगा तो वहाँ पे इससे कैमरे से फोटो लेगा और उसमें चालान जनरेट करेगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको एक नया POS मशीन दिया गया है। POS मशीन है, इसके द्वारा हम रायगढ़ में भी रोड में बेतरतीब रूप से खड़े वाहनों पे ऑनलाइन चलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें इसका एक ऑपरेटर होता है जिसको यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाता है। वो इस पर गाड़ी को ऑन द स्पॉट खड़ा रहेगा तो वहाँ पे इससे कैमरे से फोटो लेगा और उसमें चालान जनरेट करेगा। यातायात रायगढ़ के महापल्ली में एक किसान पर शासकीय भूमि पर लगे बेशकीमती पेड़ काटने का आरोप लगा है, जिस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व निरीक्षक पटवारी और वन विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 8 पेड़ काटे गए हैं जो शासकीय भूमि पर लगे थे। मामले में SDM प्रवीण तिवारी ने कहा कि किसान को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, साथ ही इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। RI साहब का आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने 6 पेड़ काटे और वन विभाग से भी इसमें रिपोर्ट लिया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 8 दंड भी लगाया जाएगा। हाँ, नियमानुसार मतलब 8 दंड की भी कार्रवाई की जाएगी। RI साहब का आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने 6 पेड़ काटे और वन विभाग से भी इसमें रिपोर्ट लिया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 8 दंड भी लगाया जाएगा। हाँ, नियमानुसार मतलब 8 दंड की भी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना तेलीबांधा क्षेत्र में तालाब के पास ईश्वर राजवाड़े नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इधर घटना को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया था। घटनास्थल और उसके आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज के जरिए पुलिस टीम ने मोवा पंडरी क्षेत्र से महज 19 घंटों के अंदर मामले में संलिप्त सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा का सदस्यता अभियान राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री टैंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सदस्यता अभियान लगातार गति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने इसे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना और पर्व बताया, जिसमें पार्टी आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पार्टी का एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया है। इस दिन हर पदाधिकारी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम 100 नए सदस्यों की सदस्यता लेने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बूथों पर जाएंगे। वहीं अरुण साव ने उल्लेख किया कि वो 3 मंडलों के बूथ में जाएंगे और सहयोग की भावना के साथ पार्टी ने हर घर, मोहल्ले, समाज और क्षेत्र में जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई के लिए एक नया दायरा तय किया है, जिसके तहत अब किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में आने से रोक रखा था, जो उनके लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामलों में कार्य करने का मौका दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े मामलों में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। ये कांग्रेसी किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से सीबीआई को रोक रखा था छत्तीसगढ़ में आने से। आज ये उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये किस तरह की बात करते हैं? हमारी सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में अनेक महत्वपूर्ण मामलों में काम दिया है। सीबीआई की काम करने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से सरकार उनको उनका उपयोग कर रही है। बड़े बड़े मामलों में सीबीआई इंक्वायरी का हमने निर्णय किया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।